हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई मुंबई सागा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई सागा रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। ये कहानी है अमर नायक और अश्विन नायक की। बाल ठाकरे, अमर नायक, अश्विन नायक, यानी मुंबई की कहानी है एंड दैट्स व्हाई मुंबई सागा। तो अमार्त्या उर्फ अमर यानी जॉन एब्राहम, वो क्राइम की दुनिया में मजबूरी से आता है। एक्चुअली उसके छोटे भाई को कुछ गुंडों के हाथों बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और उसका बदला लेने वो उन गुंडों से भिड़ जाता है और धीरे धीरे करके वो भी क्राइम की दुनिया में आ जाता है। भाऊ के अंडर वो काम करता है। भाऊ यानी महेश मांजरेकर। अब भाई की दुश्मनी है गायतोंडे से, गायतोंडे यानी अमोल गुप्ते से, और गायतोंडे के गुंडों ने अमर या अमार्त्या के भाई को जख्मी किया था। तो इसलिए भाऊ और अमार्त्या उर्फ अमर एक साइड है और दूसरी तरफ है गायतोंडे। भाई की मदद नारी खान भी करते हैं, नारी खान यानी गुलशन ग्रोवर। और भाई को गायतोंडे तक पहुंचाने के लिए मदद लेनी पड़ती है सदा अन्ना की, यानी सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी इन स्पेशल अपीयरेंस। भाई की पहले लवर और फिर वाइफ है सीमा यानी काजल अग्रवाल, और भाई के छोटे भाई की भूमिका निभाई है, यानी अर्जुन राव की भूमिका निभाई है प्रतीक बब्बर ने। और अमर के तीन लेफ्टिनेंट्स हैं, यानी जो अमर के साथ हमेशा रहते हैं। एक तो है बाबा यानी रोहित बोस रॉय, दूसरे है जगन्नाथ यानी शाद रंधावा, और तीसरे है सदाशिव यानी न्यू एक्टर विवान पराशर। तो सारांश में कहानी है अंडरवर्ल्ड की और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। कभी इसको मार पड़ती है, कभी उसको मार पड़ती है, कभी ये डेंजर में है, कभी वो डेंजर में है। एंड इन शॉर्ट, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी है। ऑफ कोर्स ये तो पूरी अंडरवर्ल्ड की कहानी है, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड कहानी ही क्या जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर ना हो। और इसमें पुलिस इंस्पेक्टर है विजय सरवरकर यानी इमरान हाशमी। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवादों को, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स को। इस फिल्म की स्टोरी को लिखा है संजय गुप्ता ने। स्क्रीन प्ले इज बाय रॉबिन भट्ट एंड संजय गुप्ता, और डायलॉग्स संजय गुप्ता के हैं विद एडिशनल डायलॉग्स बाय विशाल वैभव। स्टोरी में वैसे तो कुछ नयापन नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है एंड बहुत फास्ट मूविंग स्टोरी है, इसलिए मासेस को इस टाइप की कहानी में, एक्शन से भरपूर कहानी में मजा आएगा। और जो स्क्रीन प्ले है रॉबिन भट्ट और संजय गुप्ता का स्क्रीन प्ले, दैट इज ऑल्सो वेरी फास्ट पेस्ड, और इसलिए ऑडियंस को सोचने का एक मिनट का मौका नहीं मिलता है पूरी फिल्म में। और इसलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है एंड दैट इज अ वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि एक रूटीन स्टोरी में ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इसलिए ये अचीव कर लेते हैं राइटर्स। डायलॉग्स आर वेरी पावरफुल। बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं संजय गुप्ता ने एंड एडिशनल डायलॉग राइटर विशाल वैभव ने। बहुत बढ़िया डायलॉग्स हैं, और जो डायलॉग बाजी चलती है कैरेक्टर्स के बीच में, उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। तो कभी कभी क्या होता है, रूटीन सीन्स होते हैं, लेकिन डायलॉग्स, बढ़िया डायलॉग्स, पंच पैक डायलॉग्स की वजह से वो सीन्स भी उभर जाते हैं। और इस फिल्म में ऐसा ही कुछ है, क्योंकि कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन डायलॉग्स एंड फास्ट मूविंग स्क्रीन प्ले की वजह से एक एक्साइटमेंट आती है। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। जॉन एब्राहम ब्रीथ्स फायर इनटू हिज कैरेक्टर एंड इनटू हिज रोल। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और यूं मानो उन्होंने अमर की भूमिका बहुत ही समझदारी से निभाई है। इमरान हाशमी जो पुलिस ऑफिसर विजय सरवरकर बने हैं, बहुत बढ़िया काम है उनका। एंड उन्हें देखकर एक थ्रिल आता है, एक एक्साइटमेंट आती है। एक्चुअली पिक्चर ना देखो तो आपको लगेगा कि जॉन एब्राहम के सामने इमरान हाशमी कैसे टिक पाएंगे एक्शन सीन्स में, लेकिन इमरान हाशमी ने बड़ी मेहनत की है। एंड द एक्शन सीन्स बिटवीन जॉन एब्राहम एंड इमरान हाशमी एक्चुअली सही लगते हैं, सच्चे लगते हैं। तो क्रेडिट टू इमरान हाशमी फॉर अ जॉब वेरी वेल डन।
ना केवल एक्शन सीन्स में, लेकिन एक्टिंग भी उनकी मजेदार है और उनको भी बोलने के लिए डायलॉग्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजेदार दिए गए हैं। सीमा की भूमिका में काजल अग्रवाल इज ऑल्सो गुड। ऑफ कोर्स इस प्रकार की फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत ही कम होता है, लेकिन जितना भी काम काजल अग्रवाल को दिया गया है, बहुत अच्छा और बहुत सही तरीके से उन्होंने किया है। महेश मांजरेकर जो भाऊ बने हैं, काबिल तारीफ है उनका काम। हिज परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट। गायतोंडे की भूमिका में अमोल गुप्ते ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड एक एक्सेंट्रिक विलन होता है ना, वैसे काम किया है, तो उनकी एक्सेंट्रिसिटी लोगों को पसंद आएगी। कभी वो हंसाते हैं, कभी वो डराते हैं, तो इसलिए मजा आता है। प्रतीक बब्बर जो अर्जुन राव की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज क्वाइट ऑल राइट। उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी काम किया है ठीक ठाक किया है। और उनकी वाइफ नीलम की भूमिका में तिथि राज इज ऑल राइट। Gulshan Grover in the role of Nari Khan definitely makes his presence felt. समीर सोनी जो सुनील खैतान बने हैं, he has his moments and उनकी वाइफ अंजना सुखानी जो मिसेस खैतान बनी है, she also makes her presence felt. रोहित बोस रॉय जो बाबा बने हैं, he has his moments. शाद रंधावा in the role of जगन्नाथ is also quite good. और विवान पराशर जो सदाशिव बने हैं, he is a debut making actor. He definitely has a bright future क्योंकि दिखते भी अच्छे हैं और काम भी काफी अच्छा किया है। In a special appearance as सदा अन्ना, सुनील शेट्टी adds star value. और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। संजय गुप्ता, उनका नाम लेते ही आपको क्या ध्यान में आता है? स्टाइलाइज्ड फिल्म, स्टाइलाइज्ड शूटिंग, और इस फिल्म की शूटिंग भी बड़े ही स्टाइल वाली है एंड अच्छा डायरेक्शन है उनका। फिल्म में संगीत यो यो हनी सिंह और पायल देव का है, और यो यो हनी सिंह का गाना डेफिनेटली अच्छा है। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी की सीमा नहीं चढ़ा है, लेकिन इट्स अ गुड सॉन्ग। एंड लिरिकली ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार की फिल्म है उसी प्रकार के लिरिक्स है। गानों की कोरियोग्राफी राजीव सूर्ती की है, जो कि काफी ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूजिक बाय अमर मोहिले इज डेफिनेटली अप्रोप्रिएट। इस टाइप की फिल्म के लिए जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है अमर मोहिले ने, वो सही है। शिखर भटनागर की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। अनबरीफ के एक्शन सीन्स एंड स्टंट सीन्स बहुत थ्रिलिंग है। एंड क्योंकि इतना थ्रिल एक्शन सीन्स में आता है, इसलिए भी ऑडियंस का इंटरेस्ट, खासकर मासेस का इंटरेस्ट बना रहता है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग प्रिया सुहास और सुनील निगवेकर की है, जो स्टैंडर्ड की है। और बंटी नागी की एडिटिंग काफी शार्प है। ऑफ कोर्स बीच बीच में थोड़ी बोर करती है, लेकिन दैट हैज नॉट मच टू डू विद द एडिटिंग एज टू डू विद द स्क्रिप्ट। तो ऑल इन ऑल मुंबई सागा मुंबई सर्किट के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये मुंबई की कहानी है और मासेस को ये फिल्म पसंद आएगी। ऑफ कोर्स मल्टीप्लेक्सेस में इसका बिजनेस बहुत ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में ये फिल्म ठीक ठाक बिजनेस करेगी। यहां पर एक बात हम जरूर कहेंगे, मुंबई सागा, अब सागा बहुत कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, और इसलिए ये टाइटल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर सर्किट्स अदर देन मुंबई सर्किट। तो ओवरऑल ठीक ठाक बिजनेस करेगी इन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज, बट डेफिनेटली स्टाइलाइज्ड फिल्म है और मासेस के लिए इसमें मसाला भरपूर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ मुंबई सागा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी फिल्म देख डाली है, तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड सबसे बढ़िया काम आपको किसका लगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड यस, स्टे ट्यून्ड।